नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। हम महाकवि कालिदास के बारे में पढ़ रहे थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी देखेंगे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं 7 हैं। महाकाव्य कितने हैं? 2 महाकाव्य हैं। महाकाव्य कितने हैं? 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभोम और रघुवंश। कुमार संभोम में 17 सर्ग है, रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। खंड काव्य और गीति काव्य भी बोलते हैं, खंड काव्य या गीति काव्य भी बोलते हैं। ये भी महाकवि कालिदास के 2 हैं। खंड काव्य गीति काव्य कौन से हैं? ऋतुसंहारम और मेघदूतम। ऋतुसंहारम में 6 सर्ग हैं और 144 श्लोक हैं। 6 सर्ग हैं और 144 श्लोक हैं। और मेघदूत में 115 श्लोक हैं। मेघदूत मंदाक्रांता छंद पर पूरा लिखा हुआ है। रूपक काव्य, रूपक काव्य महाकवि कालिदास के 3 हैं। 7 रचनाएं होगी। रूपक 3, महाकाव्य 2, महाकाव्य 2, खंड काव्य या गीत काव्य भी 2 और रूपक 3। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वश्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविका अग्निमित्र में 5 अंक हैं, विक्रमो उर्वशी में 5 अंक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। महाकवि कालिदास की 7 रचनाओं लिखने का क्रम, सबसे पहले ऋतुसंहारम लिखी थी इन्होंने। प्रथम रचना कौन सी है महाकवि कालिदास की? ऋतुसंहारम। ये भी क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है। तो ये क्रम है, पहले उन्होंने ऋतु लिखी, फिर कुमार संभोम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वश्यम, मेघदूत, रघुवंश ओमम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये अंतिम रचना है। ये इनका क्रम है रचनाओं का लिखना। रिकु मालवी, मावी मेर मेरा है, रिकु मालवी मेर है। ऋतुसंहार, कुमार संभोम, ऋतु कुमार माल, विक्रम मेघ रघु अभिज्ञान। ऐसी भी ट्रिक बन सकते हैं इनकी। ऋतुसंहारम पहली रचना है, कुमार संभोम दूसरी रचना है, मालविका अग्निमित्रम तीसरी रचना है, विक्रमोर्वशम चौथी रचना है, मेघदूतम 5वीं रचना है और रघुवंश 6ठी, अभिज्ञान शाकुंतलम 7वीं रचना है। आज हम कुमार संभोम पढ़ेंगे। ये इसकी विधा क्या है? महाकाव्य है ना ये। कुमार संभोम में 17 सर्ग है। नामकरण कुमार के नाम के आधार पर, माता पार्वती और शिव के संतान कुमार के जन्म के आधार पर इनका नाम क्या पड़ा? कुमार संभोम। अर्थ है कुमार की उत्पत्ति या कुमार का जन्म। कुमार से तात्पर्य है कार्तिकेय, स्कंद कुमार से है जिसका जन्म 11वें सर्ग में होता है। कौन से? ये भी सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुमार का तात्पर्य है कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय, स्कंद कुमार से है जिसका जन्म 11वें सर्ग में होता है। कुमार संभोम के कौन से सर्ग में होता है? 11वें सर्ग में स्कंद कुमार कार्तिकेय का जन्म में होता है। कथानक है कुमार का जन्म हुआ, कुमार द्वारा तारकासुर का वध है। विधा महाकाव्य है, विभाजन 17 सर्गों में किया है। कालिदास द्वारा रचित सर्ग 8 है। कालिदास ने 8 सर्ग रचित किए हैं और किसी दूसरे विद्वान ने फिर इसको पूरा किया है। कालिदास द्वारा रचित सर्ग 8 है। आनंदवर्धन व मम्मट ने 8वें सर्ग को अनुचित माना है। आनंदवर्धन और मम्मट ने 8वें सर्ग को क्या माना है? अनुचित माना है, क्योंकि इसमें कालिदास ने माता पार्वती और शिव जी के कुछ ज़्यादा ही लीलाओं का वर्णन कर दिया। इसकी वजह से, क्योंकि इसमें शिव और पार्वती की काम क्रीड़ा का खुला वर्णन किया है, इसलिए आनंदवर्धन और मम्मट कहते हैं कि 8वां सर्ग अनुचित है इसकी वजह से। ठीक है, शिव और पार्वती की काम क्रीड़ा का खुला वर्णन करने के कारण आनंदवर्धन और मम्मट 8वें सर्ग को अनुचित मानते हैं। और यह भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि शिव पार्वती की काम क्रीड़ा का वर्णन कौन से सर्ग में है? तो 8वें सर्ग में है। टीका 8 सर्गों पर लिखी गई है। संजीवनी टीका मल्लिनाथ ने लिखी है और 8 सर्गों पर लिखी है। सभी सर्गों पर टीका सीताराम भट्ट प्रवणी के द्वारा लिखे गए। सभी सर्गों पर, पूरे कुमार संभोम के 17 सर्गों पर टीका किसने लिखा है? सीताराम भट्ट प्रवणीकर द्वारा लिखी गई है। कुल 36 टीकाएं। नायक शिव, नायिका पार्वती हैं।
रस श्रृंगार रस है, नायिका प्रधान महाकाव्य कहलाता है। कुमार संभवम क्या है? नायिका प्रधान महाकाव्य है। अन्य मतानुसार नायक, कुमार या स्कंद, कार्तिकेय, इन तीनों ही नाम है, कुमार, स्कंद और कार्तिकेय। पट्टी नायिका है तारकासुर। कुमार को नायक मानने पर रस क्या हो जाता है? वीर हो जाता है। कुमार को अगर नायक मानते हैं इस महाकाव्य का तो इसमें रस श्रृंगार वीर होगा, वीर रस होगा। रति विलाप में रस करुण रस होगा। अगर रति को विलाप के कारण रस माने तो करुण रस होगा, क्योंकि जब महाकवि वो कहते हैं कि तारकासुर का वध शिव और पार्वती की संतान से ही होगा, तो सारे देवताएं उसके कामदेव के पास जाते हैं कि आप शिव जी को भी काम के लिए करें ताकि भी शिव और पार्वती का मिलन हो और उनके संतान हो और तारकासुर का वध हो। तो शिव जी की जब तपस्या भंग कामदेव करते हैं तो उनकी तीसरे नेत्र खुलने से उनके तेज से कामदेव वहां पर उनका निधन हो जाता है। तो रति विलाप करती है अपने कामदेव के लिए। अगर रति का विलाप माने तो इसमें करुण रस होता है। पार्वती की माता कौन है? मैना, और पिता हिमालय। पार्वती की तपस्या गौरी शिखर पर करती है। गौरी शिखर पर पार्वती तपस्या करती है। रीति वेदर्भी है। रीति क्या इसमें? वेदर्भी है। गुण प्रसाद माधुर्य है। शैली व्यंजनात्मक है। पार्वती के पिता हिमालय, पार्वती की सखी विजय है। ये सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है भाई। पार्वती की सखी कौन है? महाकाव्य के अनुसार विजया। पार्वती के पिता हिमालय, माता मैना। शैली व्यंजनात्मक, गुण प्रसाद या माधुर्य, रीति वेदर्भी। कौन से पर्वत पर पार्वती जी ने तपस्या की? गौरी शिखर पर्वत पर पार्वती जी ने तपस्या की थी। कुमार संभव का उपजीव्य मान ली किसके आधार पर कुमार संभव लिखा गया है? शिव महापुराण, पार्वती खंड है। शिव महापुराण में जो पार्वती खंड का उसके आधार पर, भागवत पुराण पर, स्कंद पुराण पर और रामायण आधार, ये कुमार संभव के उपजीव्य है। कामदेव की पत्नी रति, कामदेव का मित्र वसंत। मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कुमार संभव में मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। ऐसे भी सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुमार संभव में मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। महाकाव्य का प्रारंभ हिमालय वर्णन से होता है। महाकाव्य का प्रारंभ होता है ना हिमालय। अस्ति उत्तर श्याम दिशि देव आत्मा, हिमालय नाम नागदिराज। तो हिमालय वर्णन से महाकाव्य का प्रारंभ होता है। ऐसे भी पूछा जाता है कि हिमालय वर्ण, और अस्थि कश्चि वाग विशेष है जो कालिदास की पत्नी ने बोले था, तो अस्थि से कुमार संभव। हिमालय का वर्ण है प्रथम सर्ग में, शिव तपस्या भंग व कामदेव का दहन तृतीय सर्ग में होता है। हम सर्ग देखते हैं, कौन से सर्ग में किस का वर्णन है ये देखेंगे। हिमालय का वर्णन है प्रथम सर्ग में, क्योंकि कुमार संभव की स्टार्टिंग ही हिमालय के वर्णन से होती है, तो प्रथम सर्ग में हिमालय का वर्णन होता है। फिर शिव तपस्या भंग और कामदेव का दहन होता है, तो कौन से सर्ग में होता है? तीसरे सर्ग की कहानी होती है ये सारी जो पीछे मैंने बताई थी। रति विलाप कौन से पर करती है? चौथे सर्ग में करती है रति विलाप। पार्वती तपस्या शिव द्वारा परीक्षा, पार्वती फिर तपस्या करती है और शिव द्वारा परीक्षा ली जाती है पांचवें सर्ग में। ये सर्वश्रेष्ठ सर्ग होता है। कुमार संभव का सर्वश्रेष्ठ सर्ग कौन सा है? पांचवा सर्ग है। शिव पार्वती का विवाह सातवें सर्ग में होता है। पांचवें में तपस्या करती है, फिर सातवें में विवाह होता है। रति व कामकेड़ा का वर्ण होता है आठवें सर्ग में, और इसे आनंदवर्धन ने मम्मट ने क्या बताया? अनुचित सर्ग बताया, क्योंकि इसमें शिव और पार्वती की कामकेड़ा का खुला वर्णन करने के कारण इसे अनुचित सर्ग भी कहते हैं। आठवें सर्ग को अनुचित सर्ग कहते हैं। कुमार का जन्म होता है 11वें सर्ग में, शादी होती है 7वें में, कुमार का जन्म होता है 11वें, और फिर तारकासुर का वध होता है 17वें सर्ग में। ये कुमार संभव में कौन से सर्ग में कौन सी घटना हुई है, इस सब का वर्णन है। कुमार संभव की कथानक अपने अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।